सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हे भगवान, इस सरप्राइज गिफ्ट के चक्कर में बॉस मुझे नौकरी से निकालने का सरप्राइज न दे दे। क्या गिफ्ट दूं यार? किससे पूछूं? सोसाइटी का सेक्रेटरी भिड़े से पूछता हूँ। हेलो, हाँ भिड़े, तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए मेहता साहब बोलिए। अरे भाई भिड़े, तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ मेहता साहब पूछिए पूछिए। अरे एक शिक्षक हूँ, मेरे पास हर सवाल का जवाब है, पूछिए। सो तो है। अरे भिड़े, मैं अंजलि को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। हाँ तो दीजिए। नहीं, एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ। हाँ तो बिंदास दीजिए। अरे सेक्रेटरी महोदय, मैं स्वयं की पत्नी को गिफ्ट देने के लिए सोसाइटी के सेक्रेटरी से परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, तुमसे सलाह मांग रहा हूँ। इसमें मैं क्या सलाह दे सकता हूँ? अरे भिड़े, असल में मैं कंफ्यूज हूँ कि अंजलि को क्या गिफ्ट दूँ। अच्छी सरप्राइज गिफ्ट तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें फोन किया है कि नॉट एज सेक्रेटरी, एज ए फ्रेंड, एज ए नेबर, कुछ सलाह दो ना भाई, क्या दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप एक काम कीजिए, आप अंजलि भाभी को पूछिए कि उनको क्या चाहिए और वही उनको दे दीजिए। अरे शिक्षक महोदय, मेरे ख्याल से आपने एक शब्द को ठीक ढंग से नहीं सुना। सरप्राइज। और सरप्राइज का मतलब क्या होता है कि पाने वाले को न तो उसकी अपेक्षा हो, न उसका पता हो कि ये कुछ मिलने वाला है। और तुम कह रहे हो कि मैं अंजलि से ही पूछ लूं कि क्या गिफ्ट दूं? नहीं मेहता साहब, आप समझे नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि घर में दो दो चीजें ना हो जाए। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने माधु को एक साड़ी गिफ्ट दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि माधु के पास सेम साड़ी है, तो हो गई ना दो दो साड़ी। उसने वो बदली भी नहीं, कहा कि आपने इतने प्यार से दी है तो मैं कैसे बदलूं। तो आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि माधवी वो साड़ी पहनती है जो मैंने उसे दी है, कि वो साड़ी पहनती है जो वो लाई है। इसलिए बोलता हूँ कि हेलो मेहता साहब। जिसको गिफ्ट देनी है उसी से पूछो कि तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई जज मुजरिम से कहे कि तुम्हें क्या सजा दूं, भाई बता दो। ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। कौन है और सूरी रोशन भाभी को सरप्राइज देता रहता है। सरप्राइज गिफ्ट भी देता होगा, एक्स्ट्रा रोमांटिक है भाई अपना सूरी, वो जरूर बता देगा। और मेहता साहब मेरी गल सुनो, अंजलि भाभी को सरप्राइज गिफ्ट में नई गड्डी दे दो और खुश हो जाएगी। खुश भाई अंजलि तो खुश हो जाएगी सोडी, लेकिन नई गाड़ी मतलब तुम क्या बात कर रहे हो गिफ्ट में? सोडी, मेरी आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कोई गिफ्ट बताओ ना। मेरे कहने का मतलब भाई, नई गाड़ी कैसे ले सकता हूँ मैं सोडी? तो एक काम करो, अंजलि भाभी को नई सेकंड हैंड गड्डी गिफ्ट कर दो। नई सेकंड हैंड? सोडी, जो गाड़ी सेकंड हैंड होती है वो नई कैसे हो सकती है? जो नई होती है वो थोड़े दिन में सेकंड हैंड हो ही जाती है। कोई ऐसे गिफ्ट बताओ ना सोडी जिसे देख के अंजलि एकदम खुश हो जाए। तो मेहता साहब एक अंगूठी गिफ्ट कर दो। नहीं, आइडिया अच्छा है, लेकिन सोडी क्या अंगूठी बहुत छोटी हो जाएगी? कोई बड़ा गिफ्ट बताओ ना। तो बड़ी गिफ्ट तो टायर गिफ्ट कर दो। इतने बड़े सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोडिया, थैंक यू। हेलो मेहता साहब, हेलो। टायर दे दो। ऐसी गिफ्ट अंजलि को दे दी तो मुझे फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर हाथी। बोलिए मेहता साहब, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक है हाथी भाई, कोई मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं है, बस एक जरा सी पर्सनल परेशानी थी तो सोचा आपसे बात कर लूं। बताइए मेहता साहब, क्या परेशानी है? डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, और हम तो पड़ोसी भी हैं। एग्जैक्टली भाई, डॉक्टर तो है ही लेकिन पड़ोसी भी है, इसीलिए आपको फोन किया है डॉक्टर हाथी। असल में अंजलि को एक सरप्राइज गिफ्ट देने की सोच रहा हूँ, तो सोचा आपसे जान लूं कि क्या दूं जो अच्छा लगेगा। मेहता साहब, मैं अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो वेरी मच। बताइए ना। आप ऐसा कीजिए कि अंजलि भाभी को किसी अच्छे रेस्टोरेंट की 1 साल की खाने की कूपन गिफ्ट कर दीजिए। 1 साल का रेस्टोरेंट का कूपन? क्या है ना कि औरतें सुबह शाम हमारे लिए खाना बनाती है, और अगर आपने अंजलि भाभी को 1 साल के खाने की कूपन गिफ्ट दे दी तो उन्हें कितना आराम मिलेगा, और आपको भी 1 साल के लिए डाइट फूड से छुटकारा। एक तीर दो निशान। कैसा लगा मेरा आइडिया? नहीं, आइडिया लाजवाब है, और आपके खुद के खाने का आइडिया तो कमाल का है। लेकिन असल में क्या है हाथी भाई, अगर ये गिफ्ट मुझे आपको देनी होती ना तो ये आइडिया बहुत अच्छा था। आपको तो मालूम है उसके और बाहर के खाने का कोई रिश्ता नहीं है। चलिए, एनीवेज, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, वैसे
मेरा आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। सोचता हूँ कि अपने आप को ही गिफ्ट कर दूं 1 साल के होटल की कूपन। थैंक यू मेहता साहब। आदमी कितना ही पढ़ लिख क्यों ना ले, बीवी को क्या गिफ्ट देना है ये उसके दिमाग में आता ही नहीं। बीवी को गिफ्ट देना नहीं हो गया, रॉकेट साइंस हो गया। साइंटिस्ट वही मेरी मदद कर सकता है। आप अंजलि भाभी को एक मेकअप किट गिफ्ट कर दो। वैज्ञानिक महोदय, सोच तो आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन अंजलि के पास ऑलरेडी बहुत सारे मेकअप किट हैं। तो क्या हुआ मेहता साहब, एक और इम्पोर्टेड वाला मेकअप किट गिफ्ट कर दो। क्या है मेहता साहब, लेडीज को गिफ्ट में मेकअप किट देने से वो खुश हो जाती है। अरे यार, इम्पोर्टेड भी होगा तो रहेगा तो मेकअप किट ही ना। तो जो चीज ऑलरेडी अंजलि के पास है वो सरप्राइज कैसा हुआ फिर अगर मैं वो दूं तो? नहीं, फिर भी हेलो हेलो, लगता है मेकअप किट लेने चले गए। हेलो हेलो रायचंद जी। रायचंद जी? नहीं, पोपटलाल जी। मेहता साहब, आपने पोपटलाल जी को फोन किया है? जी जी, मैं जानता हूँ परम आदरणीय कि मैंने आप ही को फोन लगाया, लेकिन क्या है कि हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसले पे आप चाहे अनचाहे अपनी राय देते ही हैं, इसीलिए रायचंद जी। बताइए, कैसे याद किया? बस कुछ नहीं, आपसे जरा सी राय लेनी थी, देंगे? हाँ, बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। अरे पोपटलाल, बात कुछ खास नहीं है भाई। असल में अंजलि को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दूं। तो तुम जरा आइडिया दो ना कि क्या दे सकता हूँ। हाँ, जरूर, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो। मेरी शादी करा दीजिए। क्या? हाँ, मेरी शादी करा दीजिए। अरे भाई पोपटलाल, अंजलि की गिफ्ट का कंफ्यूजन तो शायद दूर भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी शादी का मसला भाई मेरे बूते के बाहर की चीज है। तुमने मुझसे बहुत बड़ी गिफ्ट मांगी, प्लीज। हाँ, तो मांगूंगा ही ना। ऐसा सवाल पूछकर आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं। मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि एक पत्नी को सरप्राइज में क्या गिफ्ट देनी चाहिए? अरे भाई पोपटलाल, मेरी गलती होगी कि मैंने तुमसे पूछा। मेरे दिमाग में आया ही क्योंकि तुम मुझे कोई राय दे सकते हो। मेरी गलती हो गई, सॉरी। फिर कभी इस मसले पे फोन नहीं करूंगा। ओके। तो वैसे इतना कंफ्यूजन है, ऊपर से कितना कंफ्यूजन है भाई। ये औरत को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या अच्छा लगेगा, ये मर्द को कैसे पता चल सकता है? हाँ, लेकिन औरत को तो पता चल सकता है। हेलो दया भाभी, तारक मेहता बोल रहा हूँ। आपसे जरा 2 मिनट बात करनी थी, कर सकता हूँ? हाँ, बोलिए ना मेहता साहब, मैं कहाँ ऑफिस का काम में बिजी हूँ। दया भाभी, असल में क्या था कि मैं अंजलि को एक गिफ्ट देके थोड़ा सा उसे सरप्राइज करना चाहता था। अरे वाह! तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दूं। मुझे लगा आपसे बेहतर कौन बता सकता है, तो आप जरा बताएंगे कि क्या दूं अंजलि को गिफ्ट के वो खुश हो जाए एकदम से। मेरे हिसाब से हाँ मेहता साहब, मस्त, एकदम मस्त सैंडल गिफ्ट कीजिए। देखना अंजलि भाभी खुश हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू दया भाभी। लेकिन हाँ दया भाभी, आप अंजलि को प्लीज मत बताना कि मैंने आपको फोन किया था ये पूछने के लिए कि अंजलि को क्या गिफ्ट दूं। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं अंजलि भाभी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेहता साहब, मुझे लगता है आपको अंजलि भाभी को कोई एक डिजाइनर फैंसी सा पर्स देना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे लेदर डिजाइनर पर्सेस मिलते हैं। नहीं बबीता जी, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन क्या है कि अंजलि इवन मुझे भी मना करती है लेदर की चीजें यूज करने के लिए। वो एनिमल राइट्स एंड ऑल दैट, वो कहती है कि भाई ये प्योर लेदर की चीजें नहीं यूज करो, कम यूज करो। तो फिर आप नहीं बबीता जी, डोंट बॉदर। ओके, बाय। सैंडल दे दूं, पर्स दे दूं, होटल का कूपन दे दूं, क्या क्या दे दूं, और कंफ्यूज हो गया हूँ। ये जेठालाल ने ऐसी आग लगाई है ना गिफ्ट की कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसने आग लगाई है उसी को पूछता हूँ। बोलिए मेहता साहब, क्या हाल है? पूछो ही मत कि क्या हाल है। हाल बड़े बेहाल है जेठालाल, जबरदस्त टेंशन है, कंफ्यूजन है, मुसीबत है, परेशानी में आ गया हूँ। क्या हो क्या गया आपको मेहता साहब? कल से आप टेंशन, परेशानी, मुसीबत ऐसे ही शब्द का प्रयोग किए जा रहे हैं। अरे भाई, ये सब शब्दों पे सिर्फ जेठालाल चंपकलाल गड़ा की मोनोपोली है। जेठालाल, जले पे नमक मत छिड़को, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारी उस सरप्राइज गिफ्ट की वजह से मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। रातों की नींद तो गई, दिन का चैन भी चला गया है। अब अभी तक रात की बात पे अटके हुए हो। अरे भूल जाओ मेहता साहब, रात गई बात गई। अरे ऐसे कैसे भूल जाने का जेठालाल? बोलना बहुत आसान होता है कि भूल जाने का, और चलो हम तो भूल भी जाएं, लेकिन हमारी बीवियां नहीं भूलती हैं।
क्या सरप्राइज गिफ्ट दूं जेठालाल? सबको फोन कर करके पूछ चुका हूँ क्या दूं क्या दूं क्या दूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या दूं। अरे इसमें सोचने का क्या मेहता साहब, एक काम करो, एक बढ़िया सा लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीद करके दे दो, अंजलि भाभी खुश हो जाएंगे। बोलो दुकान से आते आते लेके आऊं एक बढ़िया सा स्मार्टफोन। जेठालाल, अंजलि इतनी स्मार्ट है कि उसके पास ऐसी तमाम चीजें हैं जो तुम्हारे और मेरे दिमाग में आएंगी। उसके कजिन ने ऑलरेडी 1 महीना पहले उसे स्मार्टफोन दिया है। अब क्या करूं भाई जेठालाल? क्या मेहता साहब, आप एक लेखक हो, कवि हो, रोज नया नया सोच के बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा लिखते हो, एक सरप्राइज गिफ्ट के बारे में सोच नहीं सकते? एक काम करो, अंजलि भाभी का चेहरा याद करो, दिमाग पे जोर डालो, कोई ना कोई बढ़िया सरप्राइज गिफ्ट मिल ही जाएगी। ठीक है, चलो ऑल बेस्ट। ओके सोचो सोचो। अरे क्या पर जेठालाल, हेलो, लेखक का क्या मतलब इसमें? हेलो हेलो, गांव बसा नहीं और भिखारी पहले। माफ करना अंजलि, तुम्हें भिखारी नहीं कर रहा हूं, कहावत है कि अभी पूछेगी गिफ्ट के बारे में। फोन अटेंड नहीं करूंगा तो फिर फोन पे फोन करती रहेगी। हेलो, मेरे प्यारे पतिदेव, क्या हाल है? हाल बड़े बेहाल है अंजलि। हाँ? मतलब? अरे भाई ऑफिस में बहुत काम है इसलिए थोड़ा सा हाल बेहाल है। बताओ ना, तुमने फोन कैसे किया? अर्ज किया है। क्या किया है? शेर अर्ज किया है, शेर। और फरमाइए। ओहो, आजकल आप भी शेर कहने लगी। इरशाद। मेरे प्यार से आपका दिल आबाद है कि नहीं? मेरे प्यार से आपका दिल आबाद है कि नहीं? आज मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाना है, याद है कि नहीं? अरे याद करने की बात करती हो अंजलि? अरे तुम्हारे बारे में न सोचूं ऐसा कोई दिन कोई रात नहीं है जिस बात में तुम्हारी बात न हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और सरप्राइज गिफ्ट लाना है ये कोई भूल जाए, ऐसी मेरी क्या किसी पति की औकात नहीं है। अरे तारक को याद है, वाह वाह क्या बात है। वैसे तारक, आपके सरप्राइज का शेर इतना अच्छा है तो सरप्राइज कितनी अच्छी होगी, है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी फोन रखो, हाँ प्लीज, मैं काम कर लूं थोड़ा सा। हाँ हाँ, आई एम सो एक्साइटेड सी यू। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी घर लौटना, ठीक है? हाँ आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। बाय। भगवान, हे भगवान, गिफ्ट का इंतजाम हुआ नहीं और अंजलि के फोन, क्या करूं? क्या करूं? यस, वाह क्या बात है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, गिफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व। अंजलि, आई एम होम। तारक आप प्लीज वही रुकिए, अंदर मत आइए। तारक मैं प्लीज, हाँ सरप्राइज की तैयारी कर रही हूँ, प्लीज अंदर मत आइएगा प्लीज। अरे नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। अरे सुनो तो। हाँ हाँ हाँ, वैसे एक बात कहूँ, खुशबुएं बता रही है कि आज का सरप्राइज बड़ा लजीज होने वाला है। कौन है? अरे उपेंद्र बंसाली जी, क्या बाकी रह गया? कौन सी फाइल? नहीं नहीं, वो अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे वो फाइल मैंने आपको दी थी ना। हाँ, लाल कलर में थी, मुझे मालूम है। नहीं नहीं, मेरे साथ जरा देख लेता हूँ एक मिनट। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 यार, ये एग्रीमेंट वाली फाइल तो मेरे पास ही आ गई। हाँ तो कल सुबह मैं ऑफिस में ले आता हूँ ना। अभी? अच्छा, मतलब इतना क्या इंपॉर्टेंट है? ओहो, ओके ओके, एग्रीमेंट आप दे देंगे अभी। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इतना अर्जेंट है तो तुम एसवी रोड के उस कॉर्नर तक पहुंचो,
मैं वहीं पे आके तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है? हाँ, सो विल नॉट लूज टाइम। ओके, ऑलराइट, ठीक है, ओके। हाँ, अंजलि, अंजलि, क्या हुआ तारक? अरे, आते ही थोड़ा सब्र कीजिए, सब कुछ रेडी है। अरे अंजलि, इस चीज के लिए आवाज नहीं दे रहा था। असल में ऑफिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जो गलती से मेरे साथ आ गई, और वो फोन आया कि मुझे अभी के अभी लौटाने जाना पड़ेगा, इसलिए मैं लौटाने जा रहा हूँ। बस यूं गया यूं आया। हाँ, पर अभी आए और अभी वापस। अंजलि, कौन जाना चाहता है, वो भी ऐसी खुशबुओं को छोड़ के। लेकिन क्या करे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ऑफिस की, साथ में आ गए। बस एसपी रोड के कॉर्नर तक जाना है, यूं गया यूं आया, बस फटाफट। हाँ, बस जल्दी आ जाता हूँ मैं, है ना? हाँ, पर तारक जल्दी आ जाना, सरप्राइज अभी अभी तला है। और तारक, मेरा सरप्राइज। अरे, सरप्राइज गिफ्ट! ओह माय गॉड, तारक ने यहाँ छुपा के रख दी थी। हम भी किसी से कम नहीं है बच्चों। अब भी देखती हूँ। ओह माय गॉड, इतनी सुंदर साड़ी मेरे लिए। माय गॉड, तारक मेरे लिए लाए। आई कैंट बिलीव दिस, सो प्रिटी। इसकी तो मैचिंग ज्वेलरी भी मेरे पास है। अब भी ये साड़ी पहनने को दिल करता है। हाँ, ये साड़ी पहन के तारक को ही सरप्राइज दे देती हूँ। यस। कितनी ब्यूटीफुल साड़ी है। ये साड़ी तो महिला मंडल को दिखाना बनता ही है, मगर कैसे? कचौरी देने के बहाने मैं सबके घर जा सकती हूँ। तारक ने दी हुई गिफ्ट देखकर सब बहुत खुश हो जाएंगे। मिसेस अंजलि तारक मेहता, इस साड़ी में आप खूबसूरत तो बहुत लग रही है। थैंक यू मिस्टर तारक मेहता। नहीं, और 2 दिन दवाई आपको चालू रखनी पड़ेगी। कोमल भाभी, हाथी भाई, कैन आई कम इन? अरे मोस्ट वेलकम, आइए आइए आइए। बैठिए। कैसे हैं आप? ऑल वेल। हाँ, नहीं बैठूंगी नहीं कोमल भाभी, एक्चुअली थोड़ी सी जल्दी में हूँ। मैंने ना स्पेशली सबके लिए कचौरी बनाई है, गर्मा गर्म। चोरियां? मैं वो देने आई थी। गॉड, थैंक यू फॉर द कचौरी, बट सच अ ब्यूटीफुल साड़ी। थैंक यू। और बहुत ब्यूटीफुल खुशबू आ रही है कचौरियों की। लाइए, मुझे टेस्ट तो कराइए। अरे वाह, कंट्रोल हंस। अरे कोमल, खाने के मामले में मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? अंजलि भाभी, ब्यूटीफुल साड़ी। एनीथिंग स्पेशल? स्पेशल? कोमल भाभी, वेरी स्पेशल। क्या? ये साड़ी तारक ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दी है। Oh, lucky! My God! हंस, देखो तो मेहता साहब ने इन्हें कितनी मस्त साड़ी गिफ्ट की है। सही बात है, साड़ी बहुत मस्त है, लेकिन उससे भी ज्यादा मस्त कचौरियां हैं। हंस, मुझे भी एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट करो। कुछ सीखो मेहता साहब से। मैं तो सीख लूंगा मेहता साहब से कोमल, लेकिन उससे पहले तुम अंजलि भाभी से ऐसी मस्त कचौरियां बनाना सीखो। हंस, हाँ, मैं दुकान पर हूँ। आप जल्दी से स्टॉक भेज दीजिए। हाँ, नहीं, जल्दी भेजिए, दुकान बंद करना भाई। हाँ, ओके। एक्सक्यूज मी, मिस्टर तारक मेहता इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ, मेहता साहब इसी सोसाइटी में रहते हैं। कहिए क्या काम है? वो हमारी साड़ी लेकर चले गए। साड़ी लेकर चले गए? क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं? हाँ, आप यहाँ से सीधा जाइए, राइट लीजिए, स्विमिंग के बाजू में ये ग्राउंड फ्लोर पर उनका घर है। ओके, थैंक यू सो मच। चलो मिस्टर मेहता से हम अपनी साड़ी ले लेते हैं। मुझे लग रहा था कि बस ये क्वीन मेरी है, लेकिन मेरी नहीं हुई। यही हुआ है अंजलि के साथ। जिस सरप्राइज गिफ्ट को अंजलि खुद का समझ के गोकुलधाम निवासियों की वाहवाही लूट रही है, असल में वो गिफ्ट किसी और की है, अंजलि की है ही नहीं। और
जब ये असलियत अंजलि को पता चलेगी तो मेरे ख्याल से उसका गुस्सा 7वें नहीं 70वें आसमान पे होगा। और दोस्तों, आप ये चीज अच्छी तरह जानते हैं कि जब पत्नी को गुस्सा आता है तो धरती, आकाश, पाताल सब थर-थर कांपने लगते हैं। और ऐसे में पति की हालत भगवान भरोसे हो जाती है। लेकिन उस वक्त भगवान भी पति को पत्नी के भरोसे छोड़ के छुट्टी पे चले जाते हैं। और पत्नी का गुस्सा सहन करना मेरे ख्याल से किसी पति में इतनी ताकत नहीं है। भाई, पत्नी में इतनी सहन शक्ति होती है कि वो पति का गुस्सा सहन कर ले, लेकिन किसी पति में इतनी शक्ति नहीं है कि वो पत्नी का गुस्सा सहन कर ले। तो अब यहाँ गोकुल धाम में मेरा क्या हल होगा? अब क्या बताऊं, मुझे लगता है कि ये सरप्राइज गिफ्ट की ये जो गड़बड़ झाला है, इस गड़बड़ झाले में गोकुल धाम में हंगामा होने वाला है और मेरी तो शायद बैंड बजेगी। जो भी होगा होगा हंसी के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, पर अभी आए और अभी वापस। अंजलि, कौन जाना चाहता है? वो भी ऐसी खुशबुओं को छोड़ के। लेकिन क्या करे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ऑफिस की, साथ में आ गए। बस एसपी रोड के कॉर्नर तक जाना है, यूं गया यूं आया, बस फटाफट। हाँ, इतनी सुंदर साड़ी, ये साड़ी तो महिला मंडल को दिखाना बनता ही है। वैसे तारक मेहता इसी सोसाइटी में रहते हैं। हाँ हाँ, मेहता साहब इसी सोसाइटी में रहते हैं। कहिए क्या काम है? वो हमारी साड़ी लेकर चले गए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं? हाँ हाँ, आप यहाँ से सीधा जाइए, राइट लीजिए, सिविंग के बाजू में ये ग्राउंड फ्लोर पर उनका घर है। ओके, थैंक यू सो मच। देखो माधवी भाभी, सुंदर सुंदर सुंदर, काय कलर है, काय डिजाइन है। अंजलि भाभी, मस्त है साड़ी एकदम। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू सो मच। ये साड़ी तारक ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे दी है। वो तो ये वो गिफ्ट है। ओहो, अभिनंदन। अहो, मतलब मेहता साहब ने काफी महंगी साड़ी खरीदी है अंजलि भाभी। छान छान। चलो, माधवी को मौका मिल गया गिफ्ट मांगने का। अहो, क्या चाहिए? क्या है? अभिनंदन कीजिए ना। हाँ हाँ अंजलि भाभी, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अप्रतिम साड़ी है। बस इस्त्री करते वक्त खाली कपड़ा रख के इस्त्री करनी पड़ेगी। अभिनंदन अभिनंदन। थैंक यू बेड़े भाई, यू नो डिजाइनर पीस। पता नहीं वैसे लोग मेरा अभिनंदन कब करेंगे। समझ गया माधवी, समझ गया। अब मैं जाता हूँ मेहता साहब के पास ट्यूशन लेने की, भाई कैसे सरप्राइज देते हैं बीवी को। भावना पोंसली। हाँ, पोसली भावना। वैसे अंजलि भाभी, कचौरी के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अरे माधवी, डाइट कचौरी के लिए थैंक यू बोलो। नहीं बेड़े भाई, डाइट कचौरी नहीं है, चटपटी मसालेदार कचौरी है। काय सांगता है? क्या बात है, वाह वाह वाह। Thank you Anjali Bhabhi for the kachoria. And once again let me tell you, તમે બહુ જ pretty લાગો છો. थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू सो मच। पर तुम ये तो बताओ कि तुम ऐसा सरप्राइज मुझे कब दोगे? और सोनिया, कल ही मेहता साहब को पकड़ता हूँ और उन्हें पूछता हूँ कि ऐसी खूबसूरत साड़ी उन्होंने कहाँ से ली है, और ऐसी सेम टू सेम साड़ी तुम्हें गिफ्ट करूंगा। ये रोशन सेम टू सेम सू। और सोनिया, मैं तो मजाक कर रहा सी, और तुम्हें जैसी साड़ी पसंद है वैसे लाके दूंगा बस। अरे, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। खैर, चलो। मस्त साड़ी है अंजलि भाभी, नहीं टपूगे पापा? अरे एकदम जबरदस्त। अरे बैठिए ना, बैठिए। Thank you अंजलि so भाभी, ये साड़ी में तो आप और भी सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू सो मच दया भाभी। आपको पता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तारक अकेले जाके मेरे लिए इतनी बढ़िया साड़ी लेकर आए। अरे आखिर मित्र किसके है? जेठालाल चंपकलाल गड़ा के। और दूसरी बात क्या है अंजलि भाभी, कि मेहता सबकी सोच पूरी दुनिया से अलग है। बिल्कुल, इसीलिए तो आपके दोस्त ने मुझे पसंद किया। मैंने आपसे कहा था ना अंजलि भाभी कि मेहता साहब जो सरप्राइज गिफ्ट आपको देते हैं, वैसी तो मैं भी दया को नहीं दे पाता। हाँ जेठा भाई, आप सच कह रहे हैं। मैं ही खामखा तारक को ताने कस रही थी। वैसे तो तारक बहुत अच्छे हैं। हमको तो पता ही है। अंजलि भाभी, आपकी इच्छा थी ना कि मेहता साहब आपको सरप्राइज गिफ्ट दे, हो गई ना आपकी इच्छा पूरी। हाँ दया भाभी, और इसीलिए तो मैंने भी तारक के लिए आज स्पेशल खाना बनाया है। डाइट फूड नहीं, मसालेदार। ओहो, मतलब मेहता साहब को रिटर्न सरप्राइज गिफ्ट? बिल्कुल। सरप्राइज गिफ्ट का हमने न बुझने दिया।
ओके जेठा भाई, दया भाभी, मैं चलती हूँ। नहीं, एक मिनट अंजलि भाभी, एक मिनट, एक ही मिनट, रुकिए जरा। क्या हुआ दया भाभी? अंजलि भाभी, ये लीजिए गाजर का हलवा। दया भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? अंजलि भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है कभी भी पड़ोसी को उनका बर्तन खाली नहीं लौटाना चाहिए, उसमें हमेशा कुछ मीठी चीज डालकर देनी चाहिए, इससे संबंध में मिठास रहती है। कितनी अच्छी है आपकी माँ। पता है, मुझे तो लगता है कि आपकी माँ की सारी बातें ना इंटरनेट पे डाल देनी चाहिए, ताकि लोगों को भी कुछ सीख मिले। थैंक यू, मेरी माँ है ही ऐसी। वैसे चलो मैं चलती हूँ, तारक अभी आते ही होंगे। एक्चुअली उनको कुछ भी बताए बगैर मैंने बॉक्स में से निकाल के ये साड़ी पहन ली है। ओहो, अरे ये तो मेहता साहब के लिए एक और सरप्राइज। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ बाय। ओके अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, आपकी सरप्राइज मेहता साहब को कैसी लगी वो बताना जरा। बिल्कुल। चल। कहाँ? ओ अंजलि भाभी अभी वो कचौरी दे के गए ना, वो दे मुझे। अरे पर आपने तो खाना खा लिया है। या भाई, मैं हमेशा थोड़ी इधर जगह बचा कर रखता हूँ। अरे पेट मेरा खाने, मुझे तुझे क्या तकलीफ हो रही है भाई? ठीक है, मैं देती हूँ। हाँ देना। अभी तो जस्ट प्रे कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए। ऑफ कोर्स हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बबीता जी, अय्यर भाई। हाय, क्या बात है अंजलि भाभी, आप किसी शादी में जा रहे हो क्या? अरे नहीं बबीता जी, शादी में नहीं जा रही हूँ। ये साड़ी तारक ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे दी है, इसलिए मैंने पहनी है। ओहो, क्या बात है। कैसी लगी? अरे बहुत सुंदर है यार, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। सो स्वीट। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, मिस्टर मेहता के यहाँ ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? जी हाँ। चलिए आइए। अंजलि भाभी यही कहीं होनी चाहिए। ओके। और है अंजलि भाभी, मेहता सबकी वाइफ, अब उनसे मिल लीजिए। श्योर, थैंक यू। खुदा हाफिज। ये तो वही साड़ी है। एक्सक्यूज मी मैम, आप ही है ना अंजलि तारक मेहता? हाँ कहिए। इसका मतलब हम लोग सही एड्रेस पे आए हैं। देखिए मैडम, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अभी जो आपने साड़ी पहनी है ना, दरअसल वो साड़ी मेरी है। क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा कि ये साड़ी मेरी है। ये साड़ी आपकी है? ये आप क्या कह रही है? हाँ हाँ, जो आपने साड़ी पहनी है वो मेरी है। एक मिनट, ये साड़ी आपकी है मतलब क्या? ये साड़ी मेरी है। ये आपकी साड़ी कैसे हो सकती है, बताइए। ये साड़ी मुझे मेरे पति ने सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे आज ही दी है। हाँ। देखिए, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ वही सही है कि ये साड़ी मेरी है। थैंक यू की क्या बात है? अरे मुझे क्या है? ऐसे कैसे कह सकती है आप? मैंने कितनी बार आपको समझाया, फिर भी रुकिए। हाँ, फोन दीजिए आपका अय्यर भाई, मैं अभी तक को फोन करती हूँ। देखिए, there must be some kind of misunderstanding, ऐसा नहीं हो सकता है। कितनी बार मैंने कहा आपको? ये क्या बोलाचाली हो रही है? एक मिनट। क्या हुआ? मानो ना मैं राजीनामा दे। पापा चलिए नीचे जाकर देखते हैं। चल चल चल। अंजलि भाभी, और जरूर कोई गड़बड़ है। और चल रोशन, थल्ले चलते हैं। चल तो। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप है कौन, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की ये साड़ी आपकी है? देखिए, आप शांत हो जाइए। हमारा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं है, लेकिन ये साड़ी मेरी है। अंजलि भाभी, क्या हुआ अंजलि भाभी? क्या हुआ? जल्दी। क्या हुआ अंजलि भाभी? ये कौन लोग हैं? क्या हुआ? देखिए ना दया भाभी, ये साड़ी तारक ने मुझे गिफ्ट में दी है, और ये लोग कह रहे हैं कि ये साड़ी उनकी है। मतलब? नहीं नहीं, साड़ी तो इनकी है, हमने तो कचौरियां भी खाई हैं। आपके पति का नाम तारक मेहता है ना? हाँ। तो फिर हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये साड़ी हमारी ही है,
और हमने इस साड़ी के पूरे 20,000 रुपए चुकाए हैं। ये मेहता सबका कहीं सीक्रेट लफड़ा? ये क्या बोल रहे हो भाई? नहीं है, नहीं कुछ नहीं। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती है कि ये साड़ी आपकी है? हाँ माधवी भाभी। देखिए हमारे पास इस साड़ी का बिल है और इसका पेमेंट हमने किया है। हाँ, तो मेरे पति ने भी ये साड़ी पेमेंट देके खरीदी है। आप कहना क्या चाहते हैं, मेरे पति ने चोरी की है? देखिए मेहता साहब बहुत उसूलों वाले हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। कभी नहीं। क्या बोल क्या रहे हैं आप? मेहता साहब ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। आप जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे वो तो बोला ना मेहता साहब के बारे में बात कर रहे हैं। मेहता साहब के बारे में आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? आप जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? सही बात है, मेहता साहब एक आदरणीय लेखक है। तो ओ लेखक छड़ो, ओ मेहता साहब सिर्फ हमारी सोसाइटी के ही नहीं, पूरी सोसाइटी के सम्माननीय इंसान है। पूरी सोसाइटी? वो मेरा मतलब है आसपास की सारी सोसाइटी के। और जी मेहता साहब की सारे समाज में पूरी इज्जत है। एक मिनट। अच्छा तो आप अपनी साड़ी का बिल दिखाइए। हाँ अंजलि भाभी, आप इनको बिल दिखा दीजिए। अंजलि भाभी हाँ दिखा दीजिए। अंजलि भाभी दिखा दीजिए, बिल दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल अभी बिल का बिल और साड़ी की साड़ी हो जाएगी। दिखा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ, पर बिल मेरे पास नहीं है। बिल तो तारक के पास होगा ना। तो मेहता साहब को बुलाइए बिल से, मतलब बिल के साथ घर से। पर तारक तो घर पे नहीं है, एक फाइल देने गए हैं, बस आते ही होंगे। लेकिन आप लोग ऐसे कैसे कह सकते कि ये साड़ी आपकी है? ये मेरी सरप्राइज गिफ्ट है। हाँ भाई, समझिए जरा। गिफ्ट की है। हाँ तो देखिए आप गुस्सा मत होइए, मैं आपको सारी हकीकत बताता हूँ। जिस मॉल में हम लोग साड़ी लेने गए थे, वहाँ फॉल्स फायर अलार्म बज जाने के कारण कुछ भगदड़ सी मच गई थी और आपकी और हमारी बैग एक्सचेंज हो गई और हमने उस मॉल से आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकाली और बड़ी मुश्किल से आपका एड्रेस ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। ओह अच्छा। क्या मैं कुछ समझा नहीं बे, क्या अच्छा हो? अरे नहीं मतलब जिस शॉपिंग मॉल में वो थे ना, वहाँ पे फॉल्स फायर अलार्म बजा। मतलब वही पूछ रहा हूँ, वो समझ में नहीं आया। वहाँ पे ऐसे गलती से अलार्म बज गया। किसका? किसी को लगा आग लग गई तो अलार्म बजता है ना, वैसा अलार्म बज गया तो वहाँ पे भगदड़ मच गई। तो उस भगदड़ में वो बैग एक्सचेंज हो गई। धक्का मुक्की में? हाँ धक्का मुक्की। मतलब मेहता साहब की बैग शायद इनके पास चली गई और इनकी बैग मेहता साहब के पास आ गई। अच्छा, वो हाथ से छूट गए ऐसा? हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, अभी क्या मालूम। वो आग लगी नहीं थी लेकिन सायरन बज गया मॉल में, तो सब हड़बड़ाहट हो गई। ओहो अंजलि भाभी, इसका मतलब ये है कि सरप्राइज गिफ्ट में मेहता साहब ने आपके लिए साड़ी नहीं खरीदी है। तो अंजलि भाभी, मेहता साहब ने आपको कौन सी सरप्राइज गिफ्ट दी है? हाँ ले, ये बात तो अभी तक सरप्राइज ही है। हाँ बराबर। आपकी शॉपिंग बैग हमारे पास है। अंजलि भाभी, आपकी असली सरप्राइज गिफ्ट क्या है वो अब पता चलेगा। हाँ देखो अंजलि भाभी, गो अहेड, जाओ तो। एक मिनट। हाँ हो रही है जानने की। ये रही असली गिफ्ट। चॉकलेट्स तो नहीं है। घड़ी है, घड़ी। ओह माय गॉड, डायमंड वाली घड़ी। जरा हमें भी दिखाओ। बताइए। ओह मस्त है, देखा? अरे बाप रे, अंदर सफेद है और ये सॉलिड डायमंड्स है ना। थोड़ा इधर। या श्योर। आ गई। हाँ अच्छी है, अच्छी। वाह, वो जबरदस्त है। हाँ काफी महंगी लगती है। माधवी भाभी ने देख लिया, अभी दिलानी पड़ेगी। मैं सिर्फ इसको कुशन दे सकता हूँ। घड़ी नहीं। क्या भाई तू भी। दे। अंजलि भाभी, ये घड़ी तो मुझे ये साड़ी से भी महंगी लगती है। सच्ची? हाँ। कितना प्यारा वॉच है ना। हाउ लकी अंजलि भाभी। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, इतने सारे कंफ्यूजन में हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आप चलिए ना, मेरे घर चलिए, तारक अभी आते ही होंगे। आपको साड़ी भी तो लौटानी है। लो लगता है मेहता साहब आ गए। 100 साल जिएंगे।
रुकना भाई। एक्सक्यूज मी, क्या तारक मेहता यहीं रहते हैं? जी हाँ, यही रहते हैं। तो आप में से तारक मेहता कौन है? इसके पास भी सेम टू सेम बैग है। हाँ भाई साहब, आप मेहता सबको क्यों ढूंढ रहे हैं? देखिए, मॉल में भगदड़ मचने की वजह से मेरी बैग और तारक मेहता जी की बैग एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई थी। मैं उसे ही बदली करने आया हूँ। क्या लगा है, क्या कुछ समझ भाई, तू ठीक से समझा भाई मुझे। हे भगवान, कहीं ये भी हाथ से ना निकल जाए। समझा? हाँ तो समझा। अब मान लो ए मतलब मेहता साहब, बी मतलब ये साड़ी वाले भाई साहब, और सी मतलब ये जो भाई साहब अभी अभी आए वो। पहले क्या हुआ, ए और बी में टक्कर हो गई, तो बी की बैग ए के पास चली गई और ए की बैग बी के पास चली गई। ओके, भगदड़ चालू ही थी। थोड़ी देर में सी और ए में टक्कर हो गई, तो सी वाले भाई साहब की बैग ए वाले के पास आ गई और ए की बैग सी वाले के पास चली गई। तो अभी फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो बैग है वो मेहता साहब के पास है और मेहता साहब की बैग इनके पास आ गई। ABCD सिखा रहे अभी। तो मेहता सबके बैग में तो साड़ी थी ना, वो बैग लेके है। वो तो ये साड़ी वाले भाई साहब अपनी बैग लेके जा रहे। हाँ, अंजलि भाई मेहता साहब कब आने वाले हैं? बहुत कंफ्यूजन है नहीं? भाई साहब, आप बताइए, आपने मॉल में से क्या खरीदा था? डायमंड की लेडीज रिस्ट वॉच। ये बगा। अरे ये बिसरा एबीसी से बड़ा। हे भगवान, ये तारक मुझे कैसी सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं? अंजलि भाभी, आप हिम्मत रखिए, आपकी सरप्राइज गिफ्ट शायद वो तीसरी ही होगी। ओ, मतलब अंजलि भाभी जिस गिफ्ट को अपनी सरप्राइज गिफ्ट समझ रही थी वो उनकी है ही नहीं। मैं वही पूछ रहा हूँ, तो उनके सरप्राइज गिफ्ट कौन सी है? तो मला क्या विचारता है? अरे तू ही कब से बोल रहा है ना, ओ अच्छा करके बहुत समझ में आ रहा है तुझे, इसलिए तुझे पूछ रहा हूँ भाई। नहीं ऐसे नहीं, मुझे ऐसा लगा पहले कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो क्यों कर रहा है भाई? वो क्या है, मॉल में फायर अलार्म बजने की वजह से भगदड़ मच गई और उसकी वजह से बैग अदली बदली हो गई। ये खिलौना मैं लाया तो मैं लूंगा, ये खिलौना तुम्हारा नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। आप सोच रहे होंगे मुझे क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ। आपने अक्सर तुतलाते हुए बच्चों को इस तरह से खिलौनों पे लड़ाई करते देखा होगा। हालांकि लड़ाई शब्द ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे खिलौनों से बड़ा प्यार करते हैं। उन्हें लगता है कि ये खिलौना उन्हीं का है, किसी और को नहीं दिया जाना चाहिए। और बच्चों को अक्सर वह खिलौना पसंद आता है जो दूसरों के हाथ में होता है। भाई बच्चे ऐसा करें तब तक तो ठीक है, लेकिन बड़े होके भी हम ऐसा ही करने लगते हैं। हमें वही चीज अच्छी लगती है जो दूसरों के पास हो। और यही हुआ है अंजलि की सरप्राइज गिफ्ट के साथ। अंजलि को यह पता नहीं था कि उनकी ये सरप्राइज गिफ्ट शॉकिंग गिफ्ट में तब्दील हो जाएगी। भाई अभी तक तो ये ही पता नहीं चल रहा है कि आखिर सरप्राइज गिफ्ट किसकी है। भाई अंजलि की सरप्राइज गिफ्ट की वजह से यहाँ जो गोकुल धाम में महा हंगामा खड़ा हो गया है, इसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी। भाई मूल प्रश्न ये है कि वह व्यक्ति कहाँ है जिसकी वजह से सारा का सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। जी हाँ, तारक मेहता, जिनकी वजह से सरप्राइज गिफ्ट का सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया, वो खुद गायब है। लेकिन मैं क्या करूं साहब, मैं तो खुद कंफ्यूज हूं। मुझे पता ही नहीं कि मैंने अंजलि के लिए कोई गिफ्ट खरीदी थी या नहीं, ली थी या नहीं। आपको क्या लगता है ली थी? आप भी कैसे बताएंगे, आपको क्या पता। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये सरप्राइज गिफ्ट का मसला जब हल होगा, ये सरप्राइज गिफ्ट का बॉक्स जब खुलेगा, तब आपके घरों में ठहाके इतने होंगे कि आप हंसते हंसते नहीं थकेंगे। जी हाँ, ये कंफ्यूजन खुलेगा सोमवार की रात मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। सोमवार को देखना मत भूलिएगा कि आखिर ये सब चक्कर है क्या। और हाँ, तब तक अपनी पत्नी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लीजिए, खुश हो जाएंगी वो। ये साड़ी मेरी नहीं है, ये घड़ी मेरी नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। वाह, आले आले। क्या हो भाई? क्या है सब सारे लोग कंपाउंड में क्यों इकट्ठा है? आप लोग नमस्कार। अंजलि क्या बात है भाई, आज तो बिल्कुल तैयार होके कहीं जाने की तैयारी है क्या? माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हो। ये पर ये साड़ी कब ली तुमने? ये साड़ी पहले देखी नहीं मैंने।
तारक, आप मेरे लिए जो सरप्राइज गिफ्ट लेके आए थे ना, उसी बैग में से ये साड़ी निकली। मैं जो सरप्राइज गिफ्ट लेके आया था उस बैग में से ये साड़ी निकली है। हाँ, आप किसी भगदड़ मॉल में गए थे? मतलब ऐसा किसी मॉल में गए थे जहाँ भगदड़ मची हो? हाँ हाँ, फायर अलार्म बजा था वहाँ पे और भगदड़ मच गई थी। हाँ, और मेहता साहब, भगदड़ की वजह से आपका बैग इनके साथ में चेंज हो गया और इनका बैग उनके साथ में चेंज हो गया। ओहो, तो ये सारा कंफ्यूजन था, अब समझ में आया। मतलब आप लोग अपना अपना बैग लेने के लिए आए। तो मेरा बैग कहाँ है? ये रहा आपका बैग। अरे भाई साहब, थैंक यू सो वेरी मच, वरना सारी गड़बड़ हो जाती। थैंक्स। अंजलि की गिफ्ट आखिर सही जगह पे पहुंची गई। ये लो भाई, ये है तुम्हारी गिफ्ट। हाँ तो दीजिए। हाँ हाँ, भाभी पकड़ी ना। अरे अंजलि, इस गिफ्ट को सबके सामने यहाँ खोलने की क्या जरूरत है? आराम से घर जाके खोल के देखना ना। नहीं, जो गिफ्ट्स मेरी नहीं थी वो मैंने सबके सामने खोली, तो अब मेरी गिफ्ट भी मैं सबके सामने खोलूंगी। ठीक है ना? बराबर है अंजलि भाभी, खोलिए खोलिए। हाँ, दिखाओ दिखाओ मेहता साहब क्या लेके आए आपके लिए। हाँ, है ना साहब, बराबर है। उनको घर जाके आराम से। जल्दी खोलिए, जल्दी। आप ये लाए मेरे लिए? हाँ, मतलब ये है मेरा सरप्राइज गिफ्ट। पत्नी को खुश रखने के 1000 तरीके। मेहता साहब। असल में अंजलि क्या है कि मैं क्या गिफ्ट दूं, बड़ा कंफ्यूज था। सुबह से सबसे फोन करके भी पूछा कि भाई बताइए क्या गिफ्ट दूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मॉल में गया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या खरीदूं। फिर मेरी निगाह इस किताब पे पड़ी तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया गिफ्ट तुम्हारे लिए क्या हो सकती है कि मैं तुम्हें रोज खुश रखूं। भाई, तुम्हें खुश रखने के 1000 तरीके, तो अगले 1000 दिन तक मैं तुम्हें रोज एक गिफ्ट दूंगा। बस कीजिए, बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं। पहले मुझे लगा आप मेरे लिए साड़ी लेकर आए, साड़ी पे मेरा दिल आ गया और पता चला साड़ी मेरी नहीं है। फिर मुझे लगा आप मेरे लिए घड़ी लेकर आए, घड़ी पे मेरा दिल आ गया। फिर पता चला घड़ी भी मेरी नहीं है। और मुझे सरप्राइज गिफ्ट में मिला क्या? तो ये किताब। ये पत्नी को खुश रखने के लिए किताब। अंजलि, 1 मिनट, आप लोग जरा प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज 1 मिनट। कैसे ऐसे होता है? जी भाभी, शांत हो जाइए, प्लीज। पर दया भाभी, कुछ ये अच्छी गिफ्ट दी है हाँ, उन्होंने, प्रेम से अपने दी है हिसाब ना। से सोच के दी है। तो वो तो मुझे पता है, पर हमेशा किताब लाते हैं। मेहता साहब लेखक है ना, इसलिए किताब गिफ्ट कर दी। तो तुम क्या माधवी भाभी को चॉक गिफ्ट करते हो? माझ्या मागेच लागलाय आज. कोणाच्या संगती वार्ता करते तुम्ही? नाही बाबा, कोणाच्या संगती नाही. वेळा होणार वेळा एका दिवशी, असं एकटा एकटा बोलायचा नको. काय चाललंय तिथे ते. अंजलि, अंजलि, देखो नाराज मत हो, तुम्हें ये साड़ी और घड़ी पसंद है ना, तो बस ये तुम्हारी है, समझ लो. सच? अंजलि जी, ये साड़ी आपको मिस्टर मेहता की तरफ से ही गिफ्ट है. और ये घड़ी भी. ये तो आपकी. अंजलि, भाई इन लोगों ने मेरी मदद की, मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया. भाई जब मैंने देखा कि तुम्हें किताब पाके कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई है, लेकिन ये साड़ी और घड़ी तुम्हें बहुत पसंद आई, तो भाई मैंने इनसे कहा कि भाई हमारी पत्नी नाराज हो जाएगी, हमारी इस खूबसूरत पत्नी को ये साड़ी और घड़ी पसंद आ गई, तो आप हमारी कुछ मदद करेंगे. ये मदद करने के लिए तैयार हो गए, तो मैंने इन्हें वादा कर दिया कि बिल्कुल ऐसी ही साड़ी और घड़ी खरीद के मैं कल इन्हें पहुंचा दूंगा, और ये लोग मान गए. तो अब ये गिफ्ट तुम्हारी है. अरे वाह, That's great. वाह वाह. सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बड़ी तकलीफ हुई. वेरी सॉरी. नो इट्स ऑल राइट. अंजलि जी, आई मस्ट से आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं. तो है,
लेकिन तारक इतनी महंगी गिफ्ट्स वापस दे दूं? अरे भाई तुम्हारी खुशी से बढ़कर थोड़ी है। सच। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग अगर ये बैग्स आपके साथ एक्सचेंज नहीं होते और आप लोग क्या देने नहीं आते तो मैं अंजलि को इतनी प्यारी गिफ्ट्स नहीं दे पाता। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू। बाय। सॉरी हाँ। या बाय। सेटलमेंट कर दिया। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेहता साहब कौन से मुहूर्त में आप वो मॉल में गए थे? एक्सचेंज पे एक्सचेंज हो गया सब है? अरे भाई जेठालाल ये तो शुक्र है कि सिर्फ 2-3 बैग एक्सचेंज हुए, ज्यादा होते तो कुछ नहीं मेहता साहब, यहाँ पे लाइन लग जाती है और सुबह तक एक्सचेंज ऑफर चलता रहता। लेकिन अंजलि भाभी मानना पड़ेगा हो, आपको चाहिए थी एक गिफ्ट लेकिन मेहता साहब ने आपको फटाक से 3 सरप्राइज गिफ्ट दे दी। कांगारू सेशन। हाँ देखो ना, आई एम सरप्राइज नाउ। मेरी माँ हमेशा कहती है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर बात के लिए तेरी माँ के पास एक और बात तैयारी रहती है नहीं? हाँ, माँ तो माँ होती है ना। हाँ तो अरे अंजलि तुम्हारी गिफ्ट तो हो गई, अब मेरी गिफ्ट का क्या है भाई? ओह माय गॉड, आपका सरप्राइज गिफ्ट रेडी है। डिलीशियस मसालेदार खाना, तारक फेवरेट। अरे मेहता साहब जाइए जाइए, आपके यहाँ मस्त मसालेदार कचौरियाँ बनी है, खाइए और अपना सरप्राइज एंजॉय कीजिए। आता कोण आलं? अरे बाप रे, इसके पास भी सेम टू सेम बैग है। हे भगवान, एक और एक्सचेंज। चाललंय काय? मिस्टर तारक मेहता कहाँ रहते हैं? हाँ मैं ही हूँ तारक मेहता, कहिए। जी मैं शॉपिंग मॉल से आया हूँ। आपने जो किताब खरीदी थी उसके साथ ये फ्री है। फायर अलार्म की भगदड़ की वजह से हम आपको दे नहीं पाए, ये लीजिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। क्या बात है भाई? अरे मेहता साहब एक और गिफ्ट। क्या क्या फ्री में क्या मिला मेहता साहब? देखो तो सही जरा। हाँ देखो देखो, मॉल वाले आजकल कमाल हुए, घर तक गिफ्ट देने आते हैं। मेरी गिफ्ट है, मैं खोलूं। हाँ हाँ। ओह अंजलि भाभी, आपको तो 4 सरप्राइज गिफ्ट मिल गए। हाँ, और अब ये सरप्राइज गिफ्ट देखिए। पति को खुश रखने के 1000 तरीके। क्या मेहता साहब, आपने भी क्या किताब लाया? भाई वाह वाह वाह, आज तो तुमने सचमुच मुझे चौंका दिया अंजलि, माय लवली अंजलि। क्या बात है, पहले तो कचौरी, फिर वो घी वाले पराठे, कश्मीरी पुलाव, बैंगन का भरता, अभी तो उनका स्वाद भी मुंह से गायब नहीं हुआ, और ये बासुंदी, क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू तारक, थैंक यू सो मच। आई एम हैप्पी कि आपको ये सब पसंद आया। वैसे एक बात बताऊं, आपने भी आज मुझे सरप्राइज गिफ्ट पे गिफ्ट देके ना बहुत खुश कर दिया। ये सब मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। आई एम सो हैप्पी, इतना मजा आया आज सच में। मजा आ गया ना? तो बस मुझे आज एक छोटा सा प्रॉमिस कर दो कि जिंदगी में दोबारा कभी सरप्राइज गिफ्ट नहीं मांगोगी। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? तारक, ऐसा प्रॉमिस दुनिया की कोई पत्नी नहीं करेगी। ठीक है, तुम प्रॉमिस करो ना करो, लेकिन अभी तुम्हारे सरप्राइज बाकी है मेरे दोस्त। डोंट टेल मी तारक, क्या आप मुझे एक और सरप्राइज देने वाले हैं? देखिए ये पुस्तक मैं पहले पढ़ूंगा, पत्नी को खुश रखने के 1000 तरीके। हाँ हालांकि मुझे आते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने में क्या हर्ज है। और अब आपके लिए पति को खुश रखने के 1000 तरीके। तारक, मैं तो आपको खुश रखती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल रखती हैं, लेकिन एक छोटी सी सलाह है बस, इस किताब को पढ़ लेना, लेकिन 1000 तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक तरीका अपना दो अंजलि, मैं खुश रहूंगा। अच्छा खाना खिलाती रहो बस। हाँ लेकिन महीने में सिर्फ एक बार। तुम नहीं सुधरोगी अंजलि। एनीवेज अभी तो खाओ। आदितस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं उपजायते। आदितस्य नमस्कारं समर्पयामि। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी।
क्या बात है, मस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह इतना तैयार होकर किस तरफ जा रहे हैं? वो एक्चुअली मेरी कजन के घर में एक फंक्शन है, तो मैं वहीं पे जा रही हूँ। अच्छा, अकेले ही जा रहे हैं अय्यर भाई? वो ऑफिस से डायरेक्टली आ जाएगा वहाँ पे। तो एक 2 मिनट रुकिए, मैं बस दुकान जा ही रहा हूँ, आपको रास्ते में छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके जेठा जी, मैं चली जाऊंगी। ओके बाय। बबीता जी, एक सवाल पूछना है, पूछ सकता हूँ? थोड़ा पर्सनल है। ओके। ये जो आपने ड्रेस पहना है वो जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। तो बता सकते हैं ये ड्रेस आपने कहाँ से खरीदा? वो एक बुटीक है। नहीं, कान की बूटी नहीं, ड्रेस, ये ड्रेस। जुहू में एक शॉप है, मैंने वहां से खरीदा है। ओहो, लगता है परफ्यूम भी आपने वहीं से खरीदा होगा, यहाँ तक खुशबू आ रही है। परफ्यूम मैंने लगाया टप्पू के पापा। बबीता जी हाय। हाय देव भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं चलूं? मैं जरा लेट हो रही हूँ। बाय बाय बबीता जी। तू क्यों सुबह सुबह परफ्यूम लगा के घूम रही है? अरे क्यों भूल गए, आप ही ने तो मुझे परफ्यूम की बोतल दी थी। वो कबाट में साड़ियों के अंदर कहीं छिप गई थी, अभी हाथ में आई, तो सोचा कि परफ्यूम लगाकर आपको सूंघाऊं। जरा सूंघ के बताइए ना कैसी लगी। सूंघिए ना। हाँ बढ़िया है, जबरदस्त सुगंध आ रही है। चल अभी चाय ला। यहाँ? अरे अंदर भाई, यहाँ क्या? तो ठीक, मैं समझी आपको यहाँ चाय चाहिए। ओहो बाबा, आज कितने दिनों के बाद ब्लैक बोर्ड को डाइनिंग टेबल की तरह यूज किया। 2 in 1। अच्छा बाबा, मेरे फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, जरा उस पे साइन कर दीजिए ना प्लीज। एग्जाम का टाइम टेबल आ गया? हाँ। और तुमने मुझे बताया भी नहीं? बाबा कल ही मिला है। तो कल हम भी तो मिले थे। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। अरे क्या भूल गई सोनू, अगर तुमने मुझे कल बताया होता तो हम लोग कल से एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते। 24 घंटे वेस्ट हो गए। सॉरी बाबा। आहो, ठीक है ना, कल से थोड़ी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, टाइम है अभी एग्जाम को। और बाबा आप टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगी। क्या ये? गाना पापा। फाइनल एग्जाम सर पे आ रही है ना? अरे हाँ पापा, उसी का टाइम टेबल है, साइन करके दीजिए ना। आ गया टाइम टेबल, और तू इधर गाना गा रहा है। तो अभी पढ़ाई कब से शुरू करनी है भाई? अभी आज टाइम टेबल है तो 4-5 दिन में शुरू। हाँ। अरे दया, अरे भाई कुछ मत ला, खाली अपने आप को लेके आ। तो ये आई। बोलिए क्यों मंगवाया मुझे? ये आपके शहजादे के फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है। मैंने इससे पूछा कि भाई साहब कब से पढ़ाई शुरू करने का इरादा है, तो शहजादे बोल रहे हैं कि 3-4 दिन बाद अच्छा सा मुहूर्त देख के फिर पढ़ाई शुरू करूंगा। ओहो वाह वाह। मर। क्या वाह क्या? अरे मेरा शहजादा पढ़ाई शुरू करने वाला है, तो मैं तो हुआ ही कहूंगी ना। अरे भाई, आग लगने पर थोड़ी कुआं खोदते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा कुआं खोदना चाहिए ना। हाँ टप्पू बेटा, वो तो है। हाँ लेकिन मम्मी अभी मैं कुआं खोदू के स्कूल जाऊं? हाँ वो भी है। अरे क्या वो भी है, मैं सच्ची का कुआं खोदने की थोड़ी बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेगा बेटा, तो लास्ट में फाइनल एग्जाम के टाइम पे बहुत सारी पढ़ाई एक साथ में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। बेटा टीपे टीपे सरोवर भराए। तो तुम्हारे पापा को ही देखो, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बिजनेस शुरू किया, और आज देखो धंधे को कैसे जुमा दिया है। अरे हाँ पापा, धंधा कैसा चल रहा है? क्या? फिर से पूछ क्या? कुछ नहीं पापा, मस्ती। सॉरी, थैंक यू, बाय बाय। और कैसा चल रहा है धंधा पापा? अरे तू क्या हंस रही है? रोज ऐसा थोड़ा थोड़ा हंसने से एक दिन तबीयत एकदम अच्छी हो जाएगी।
ऐसे हंस हंस के उसको प्रोत्साहन देकर तूने उसके सर पर चढ़ाया है। मैं उसको पढ़ाई को लेकर डांट रहा था और मुझे पूछ रहा है धंधा कैसे चल रहा है पापा। टप्पू के पापा वो मजाक कर रहा था। और देखिए टप्पू के पापा, अब आप बार बार टप्पू को ऐसे डांटिए मत। टप्पू अभी छोटा नहीं है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और एक बात शायद आपके ध्यान में नहीं आई होगी, टप्पू के पैर आपके पैर जितने बड़े हो गए हैं। हाँ पता है ना, कभी कभी मेरा जूते पहन कर निकल जाता है। तो इसका मतलब आप समझे? हाँ, अभी मुझे अपने जूता संभाल कर रखने पड़ेंगे। ओहो, नहीं समझे। चलो मैं समझाती हूँ। मेरा मतलब ये है कि आप और टप्पू अब समोवड़िया हो गए हैं। मतलब बराबर के हो गए हैं। क्या मतलब, तू कहना क्या चाह रही है? देखिए, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब बाप के जूते बेटे को होने लगे तब बाप को अपने बेटे को बेटा नहीं अपना दोस्त समझना चाहिए। अब मैं ठीक तरह से समझाती हूँ। मेरे बापूजी के जूते सुंदर वीरा को होने लगे ना, उसी क्षण से बापूजी ने सुंदर वीरा को अपना बेटा मानना छोड़ दिया। ओहो, ससुर जी ने भी हाथ धो लिए। नहीं, बापूजी तो खाना नहीं खा रहे थे। हाँ, समझी नहीं। तो उसी क्षण बापूजी सुंदर वीरा को अपना दोस्त, अपना सलाहकार मानने लगे। सुंदर वीरा को? अरे यहाँ मेरे और टप्पू के जूते की बात चल रही है, उसमें तो यह सुंदर वीरा का जूता बीच में क्या घुसड़ रही है। और माना टप्पू बड़ा हो रहा है, उसको मेरे जूते होने लगे, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा बाप बन के घूमे। घर में एक बापूजी काफी है। अरे टप्पू के पापा, बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, आप टप्पू को छोटा समझकर नहीं, बड़ा समझकर उसके साथ बात कीजिए। अरे भाई, उसकी पढ़ाई करने की उम्र है तो उसके साथ पढ़ाई की बातें करूंगा ना, धंधे की बात थोड़ी करूंगा। अभी बेटा धंधे में क्या करना चाहिए, धंधा बढ़ाने के लिए बोल बेटा क्या करूं, ऐसी बातें थोड़ी करूं। टप्पू के पापा, मेरा मतलब ये है कि आप टप्पू के साथ टप्पू के जैसा छोटा बनकर बात कीजिए। अच्छा, मैं छोटा हो जाऊं, मतलब छोटा बच्चा बन के बात करूं? नहीं, आप बड़े ही रहिए, आप छोटे मत बनिए। पर सिर्फ जब टप्पू के साथ बात करते हैं तब आप बड़े नहीं, छोटे हो जाइए। बाकी हमारा टप्पू तो हमारी नजरों के सामने बड़ा होकर भी छोटा ही रहेगा। फिर भी आप टप्पू को छोटा मत समझिए, उसके साथ बड़े के जैसे ही बात कीजिए। अरे क्या बोल रही है तू? पहले तूने कहा टप्पू जितना छोटा बनकर टप्पू के साथ बात करो, कभी कहती है बड़ा बनकर बात करो। पहले तू बड़ी हो क्या? ठीक है। अरे क्या ठीक है? अरे मैं तो बड़ी ही हूँ और आप भी बड़े ही हैं। मन में कोई शंका मत लाइए। लेकिन आपको टप्पू के लिए छोटा बनने में तकलीफ क्या है टप्पू के पापा? पहले कहती है टप्पू के साथ टप्पू जितना छोटा बन के बात करो, और अभी क्या बोली? कुछ तो बोली। जो अभी तू बोली टप्पू को छोटा मत समझिए, टप्पू के साथ बड़े के जैसे बात करो, ऐसे बोली तो एक मिनट टप्पू के पापा, मैं पहले से शुरू करती हूँ। देखिए, बापूजी बड़े हैं, आप बड़े हैं, मैं बड़ी हूँ और टप्पू बड़ा हो रहा है। चुप! दोस्तों, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप और बेटे में तनातनी की शुरुआत हो जाती है। भाई बहुत सीरियस बात नहीं है, लेकिन बात इतनी सी है कि इस पीढ़ी के विचार कुछ और होते हैं, उस पीढ़ी के विचार कुछ और होते हैं और दोनों को ही एक दूसरे के विचार और बातें पसंद नहीं आती। लेकिन ये जनरेशन गैप हर दौर में रहा है, इसीलिए तो मेरे परम मित्र जेठालाल की नोकझोंक अपने सुपुत्र टप्पू से शुरू हो गई है। जेठालाल ने टप्पू की एग्जाम को लेके, टप्पू की पढ़ाई को लेके उन्हें डांट दिया है, तो बदले में टप्पू ने उल्टे उनसे उनके धंधे के बारे में सवाल पूछ लिए। भाई पिता को भी समझना चाहिए, जब पिता का जूता बेटे के पाँव में आने लगे तो उसे डांटना नहीं चाहिए, उसे दोस्त बना लेना चाहिए। लेकिन इस वक्त यहाँ पे टप्पू के एग्जाम्स का टाइम टेबल आ गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि टप्पू से ना एग्जाम्स का टाइम टेबल फॉलो करेगी या शरारत का टाइम टेबल चलेगा उनका? जो भी होगा ये तय है कि टप्पू से ना बहुत बड़ा हंगामा करने वाली है, लेकिन वो हंगामा क्या होगा तब पता चलेगा जब आप देखेंगे अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए। और हाँ, हंसने का टाइम टेबल फिक्स है, रोज रात 8:30 बजे।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.